और हमारे साथ दो मेहमान हैं। आसिफ भामला हैं, नेता बीजेपी के हैं। संजय द्विवेदी हैं, नेता शिवसेना के हैं। सबसे पहले बात संजय द्विवेदी जी आपसे, आपको क्यों लग रहा है कि ये कोई दमन की नीति है, या क्योंकि एक एजेंसी है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनको जांच का अधिकार है, और अगर कोई आपराधिक घोटाला है, आर्थिक घोटाला है, या कहीं पे भी पैसे का गबन है, लॉन्ड्रिंग है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, अभिषेक जी, में जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसियां इसीलिए बनाई गई थी। वो भाजपा ने बनाई थी, वो कांग्रेस ने बनाई थी। और ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब चीजें, एनसीबी, ये सब कांग्रेस द्वारा बनाई गई है, वो सरकारों द्वारा बनाई गई है। अब किस लिए बनाई गई है? कि सब जो हमारा कोई भ्रष्टाचार न कर सके, कोई गलत कार्य न कर सके, कोई केस अगर रीओपन नहीं हो रहा है, जिसमें जांच नहीं हो पा रही, तो उसकी सीबीआई जांच करे। अगर ड्रग्स का मामला आ रहा है तो उसकी एनसीबी जांच करे। अब अडानी के पोर्ट पे कि करोड़ों रुपए का टैक्स मिल रहा है, क्या जांच हुई? मुझे बता दीजिए। तक कोई पूछा पाछी हुई बता दीजिए। दूसरी बात, गुजरात में देखिए, हार्दिक पटेल या और भी जितने नेता हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे थे, इन्होंने बड़े आराम से केस उनके वापस ले लिए और इनके पास आ गए। अब आप महाराष्ट्र में देख लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश में जांच चल रही है ईडी की, या मध्य प्रदेश में चल रही, बिहार चल रही, बताइए नहीं चल रही। अब महाराष्ट्र में क्यों चल रही है? कि साहब, इन्होंने सबसे पहले नवाब मलिक को पकड़ा, इन्होंने सबसे पहले एक मंत्री, सीपी के मंत्री को पकड़ा कि सब पार्टी टूट जाए, नहीं टूटी पार्टी, उनको जेल भेज दिया। इन्होंने हमारे सांसदों को पकड़ा, जो हमारे सांसद और विधायक जो आज गए वहां पे, कम से कम 20 से 25 सांसदों के खिलाफ ईडी कार्रवाई चल रही है। मानी भावना गौरी के खिलाफ ईडी कार्रवाई चल रही है। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ठीक है, चिल्लाते रहे अभी तक 2 दिन पहले, अब उनकी आवाज बंद हो गई, अब वो पाक साफ हो गए। लेकिन बात दुर्भावना की है, जो मामला है वो 2008 का है। 2019 तक हम इनके साथ में थे, संजय राउत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। या अजीत दादा पवार, जिनको चक्की पिसवाई कहा जा रहा था कि सब चक्की पिसवाएंगे, उनके संग 80 घंटे सरकार बना ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2014 में एनसीपी से समर्थन ले लिया, कोई बात नहीं हुई। आज जब एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस सरकार बना ली, तो एनसीपी के नेता भ्रष्टाचारी हो गए और कांग्रेस के भ्रष्टाचारी हो गए। संजय जी, मुझे ये बताइए कि कोई किसी के साथ सरकार बनाता है या नहीं बनाता है, तो क्या उससे अपराध की जो मामला है वो कमजोर हो जाता है क्या? नहीं, मैंने अभी ये चीज की है, मैंने क्या कहा आपसे कि अभी जो हमारा डिफ्लेक्शन हुआ है, जो हमारे विधायक गए हुए हैं शिंदे जी के साथ, उनको मुख्यमंत्री बनाया, 3 दिन हो गए मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, उनके लोग ईडी चार्ज चल रहे हैं, तो उनके ऊपर ईडी चार्ज चल रहे हैं, तो उनको जब तक वो पाक साफ ना हुआ था ईडी। हमारे साथ बीजेपी के आसिफ भामला भी हैं। बिल्कुल आसिफ जी, ये बताएं कि आपकी नजर में संजय राउत के खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो भावना गवली के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, और क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टी अटैच्ड है, उनको भी इसी सबसे पहले तो मैं शिवसेना के जो प्रवक्ता है उन्हें जवाब दे दूं कि अभी आवाज किरीट सोमैया की बंद नहीं हुई, आवाज संजय राउत की बंद हो गई, जो हर सुबह 9 बजे इन पत्रकारों को झेलना पड़ता था। और वही एक कारण रहा है ये सरकार जो उथल पुथल हुई। हम तो अंदरूनी तौर पे शुक्रगुजार है कि संजय राउत जी, और हमने तो कहा था कि जाहिर रूप से उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आज जो परिस्थिति हो रही है सेना की, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है संजय राउत जिम्मेदार है। एक बात। दूसरी बात, ये विषय जो आज का नहीं है। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जब आप ये जानते हैं कि पहला इशू नहीं, मुझे जरा बोलने दीजिए, इन्हें आपने बहुत वक्त दिया था, तो मुझे जरा शुरू में बोलने नहीं, मुझे जरा बोलने दीजिए। जितना वक्त उन्हें दिया था अभिषेक जी, उतनी कृपा मुझ पर भी करिए कृपा करके। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इनकी जो कड़ी खुलने लगी, जब पहली बार इन्हीं की सरकार में 100 करोड़ का स्कैम जो है खुला, और इन्हीं के नियुक्त जो है अधिकारी ने ये स्कैम खोला, और वहां से ये सारी कड़ियां खुलते गई और आज ही आई। आज मुझे ये बताइए, क्योंकि ये शिवसेना के बड़े नेता है, तो क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये उद्धव ठाकरे जी के सब करीबी है तो उनसे इन पे कार्रवाई नहीं होती? ये लोगों का पैसा है, ये सवाल और ये नया भारत है अभिषेक जी, इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं है। आपने गलत किया है, आपको यातायात यकीनन जो है हिसाब देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अटैच्ड है, ठीक, अरे ठीक है, आप हिसाब लीजिए ना। मेरा ये कहना है कि आप हिसाब प्रताप सरनाईक से कब लेंगे, भावना गवली से क्यों लेंगे? क्योंकि इनकी तो प्रॉपर्टी भी अटैच उस तरीके से नहीं हुई थी,
आप तो सारी प्रॉपर्टी उनके अटैच कर चुके हैं, प्रताप सरनायक तो पूछताछ भी कर चुके हैं, तो आप उन लोगों को कब बुलाने वाले हैं? देखिए, जब यदि उन्हें नहीं बुलाया गया इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बुलाया जाएगा। जो विषय अभी इस वक्त पर है और हम आज संजय राउत जी की बात करें तो इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्राचाल में और ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 650 टेनेंट बेघर हुए हैं ये भी मराठी है, ये आज मराठी अस्मिता की बात कर रहे, बाला साहब इन्हें अचानक याद आ गए, उनकी कस्में खा रहे, आज भगवा लहरा रहे। 2.5 साल कहां गए जब वो बाला साहब के विचारों के विपरीत जाकर इनके साथ गठन संगठन करके सत्ता और सरकार बनाई, तब तो इन्हें बाला साहब की याद नहीं आई। आज अब जब बुरा वक्त आ रहा है तब आपको बाला साहब की याद आ रही है। और आज इनका कहना यह है कि भाई जो जांच एजेंसियां हैं, नहीं, आपको अजित पवार अच्छे कैसे लगने लगे थे जब उनके साथ आपने सरकार बनाई थी? तब भी तो वो सिंचाई घोटाले में शामिल थे, तब भी तो उनके खिलाफ जांच चल रही थी। आपको वो सब अच्छे लग रहे थे, उनके साथ जब समीकरण बनता है, मुख्यमंत्री बन रहे थे। नहीं, जब समीकरण बनता है और सरकार बनती है तो एक विषय रहता है, लेकिन वो तो तभी हमें पता चल गया, दूध का दूध और पानी का पानी। और हम तो खुश है कि आज ये 3 लोगों ने जो सरकार बनाई, जो 3 मुंह से खाने वाली भ्रष्ट सरकार थी, उसका जो पर्दा उजागर हो गया। आज लोगों के सामने क्या परिस्थिति आई। आज मैं कहता हूं संजय राउत जी को डर क्यों है? जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा करने तो डर नहीं। आज यदि वो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं है तो अगले 4 दिन में वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। उन्हें कहिए कोर्ट में अपनी बातें दलील रखे। या नहीं, न्यायपालिका पर भी आपका भरोसा उठ गया है? आपका न्यायपालिका पे भरोसा है या नहीं, पहले ये जवाब दीजिए। संजय द्विवेदी जी को बोलने दीजिए। आप द्विवेदी जी, आपका न्यायपालिका पे भरोसा है या नहीं? मैंने प्रश्न दूसरा पूछा। ठीक है सर। मैंने क्या पूछा कि हार्दिक पटेल अब ईमानदार हो गए, अजीत पवार जिनके संग 80 घंटे सरकार बनाई, उनके पूरे मुकदमे वापस कर दिए तो वो अच्छे हो गए। अगर सरकार अजीत पवार बना लेते, वो ना जाते एनसीपी के साथ, शरद पवार जी के साथ माननी, तो ये नवाब मलिक भी संग में थे, अनिल देशमुख भी संग में थे, तो सरकार ये चलती रहती। और अभी तक 2.5 साल 3 साल सरकार चल रही होती। अरे धोखा तो आपने किया ना। नहीं द्विवेदी जी, धोखा आपने किया। चुनाव हमारे संग लड़ा आपने, हमारे चिन्ह पे आप चुनाव लड़े, मोदी जी के नाम पे वोट लिया और जाकर सरकार उनसे बनाई, तो आपने शुरू किया ना। मैंने द्विवेदी जी श्रृंखला आपने शुरू की। चुनाव तो यूपी में आपने लड़ी, चुनाव आपने हमारे संग लड़े और बहुमत पाया, लोगों के बहुमत के विपरीत आप जाके साठगांठ की। नहीं जाके साठगांठ की ना आपने लड़ा ना हमारे साथ, जिनको चक्की पिसवा रहे थे। भाई साहब, आप चुनाव लड़े, हम अलायंस में चुनाव लड़े, तो पहला धोखा किसने किया? आपने किया। आप आज एकनाथ शिंदे को किस आधार पे गद्दार कहते? गद्दार तो आप थे, गद्दार तब के तब आपने उनसे मिलकर आपने जो सरकार बनाई, गद्दार थे। आपने लोगों के निर्णय और लोगों के फैसले के खिलाफ जाकर आपने सरकार बनाई। नहीं, आसिफ जी जरा रुकिए आप। आसिफ जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आसिफ बामला जी, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि आपके साथ जो लोग आ जाते हैं, प्रताप सरनायक अब अच्छे हो गए क्या? क्योंकि आप लोग तो कल तक ये कह रहे थे बीजेपी वाले के, और किरीट सोमैया भी कह रहे थे, तो किरीट सोमैया आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि प्रताप सरनायक ने घोटाले किए हैं? अब किरीट सोमैया कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं कि भावना गवली ने कितना बड़ा घोटाला किया है? वो अब अचानक से उन्हें सिर्फ संजय राउत क्यों याद आने लगते हैं? वो संजय राउत तो पहले से ही, ये केस जो है आज का नहीं, पत्राचाल केस जो है 1.5 साल पुराना है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद जो है 2008 वसई नायगांव का केस जो है 2008 का है, वही तो मैं कह रहा हूं आपको, 2008 का से इसकी सुनवाई रही आपकी होने लगी, शिवसेना थी, होने लगी इसकी सुनवाई और आ जाए। और जहां तक के ये जो आमदारों का जो आप नाम ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े, एकनाथ शिंदे जी के संग जुड़कर आए हैं। उस पर क्या होगा, क्या फैसला होगा, ये वक्त बताएगा आपको। अभी इतनी घाई क्यों? अभी तो ये मैटर बोर्ड पर आया है ना,
तो हम तो ये एक एक करके भ्रष्टाचारी हर नहीं चीज को हम निवारण नहीं, करेंगे ये ना। भ्रष्टाचारी नहीं आज है। ये जो आज अरे भाई आज बामला जी, भाई देखिए मैं नहीं, संजय तो आप राउत ऐसा को- ऐसा कैसे मैं कह रहे संजय हैं राउत आसिफ को बामला जी, भी क्यों ऐसे आप कैसे भ्रष्टाचारी कह रहे कहूं? हैं मैं आसिफ कौन बामला जी, होता हूं आप किसी ऐसे को कैसे कह रहे भ्रष्टाचारी हैं करने वाले? कि जब वो अरे आपके अभिषेक साथ जी, आ गए तो मैं अब आप कौन उनके होता हूं? भ्रष्टाचार पे बयान नहीं देंगे, देखिए, ये क्या मैं- राजनीति है भाई? नहीं मैं कोई नहीं होता हूं इवन संजय राउत पे भ्रष्टाचारी का इल्जाम लगाने के लिए। मैं वही बात कर रहा हूं आज जो कोर्ट कचहरी ठीक है, नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि प्रताप सरनाइक भ्रष्टाचारी है कि नहीं? अगर तो संजय राउत अगर भ्रष्टाचारी है, ठीक भ्रष्टाचारी उसी तो कोर्ट तरीके में- से प्रताप कोर्ट सरनाइक में भ्रष्टाचारी है कि जब नहीं, उनका आप मुझे मैटर बताइए। आएगा नहीं जो उनका मैंने बताया ना अरे भाई आपको, वो मैं तो- सेम, मेरी- अरे मेरी उसी बातों किस्म के की इल्जाम कोई प्रताप अहमियत सरनाइक नहीं पर है। हैं, उसी कोर्ट किस्म के कचहरी इल्जाम का जो भावना दलील गवली पर है, हैं, उसी किस्म नहीं, के जो इल्जाम दलील संजय राउत वो- पर हैं, तो आप संजय राउत को अकेला अभिषेक जी, भ्रष्टाचारी जो कहेंगे, दलीलें भावना कोर्ट गवली और देगी, प्रताप सरनाइक को नहीं कहेंगे जब वो आपके साथ आ गए? आज संजय राउत का जो ये जो बिजनेस अलायंस था एचडीआईएल के साथ वगैरह, ये उजागर मैंने नहीं किया है, ये जो है इन्वेस्टिगेशन ने किया है। और यदि जो अन्य नाम जो आप ले रहे हैं उनका अरे इन्वेस्टिगेशन हाँ, में तो यदि ठीक उसी पुरावे के इन्वेस्टिगेशन माध्यम एजेंसी से ने, अगर बातें भामला आएगी तो जी, उन पर भी उसी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन होगी। एजेंसी ये ने सरकार प्रताप जो है, सरनाइक को भी न यही कहा है खाऊंगा, कि न आप खाने दूंगा। आपके पास सुन कहाँ पैसे रहा कहाँ है? से आए ये बताएं, कार्यदर्शिता और आप के भावना साथ गवली के ऊपर भी इसी ईडी जो किस्म की है, जांच कर रहे हैं आप। ये पहले आपको पता होगा कोर्ट ने कहा था कांग्रेस को के जमाने में कि ईडी इज अ केज्ड पैरेट। ये परिस्थिति अब आज देखिए, नहीं है। आज सवाल जो लीजिए है, ना। ठीक है। आज तो आज बोला जो बोल है, रहे हैं, आज बोला पूरे बोला ठीक, ज्ञान बांट नहीं, रहे नहीं, हैं, भा- बगला बहुत हो गया, आसिफ ज्ञान बांट बामला रहे जी, हैं। आप पूरे जवाब नहीं देना चाह रहे पारदर्शिता हैं, के साथ ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बामला जी आपका। संजय द्विवेदी, माफी आपको उतना वक्त नहीं मिल पाया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े।